वेलकम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रेडेटर फिल्म को। ये फिल्म साल 1987 में आई थी और इसके लीड एक्टर में शामिल हैं एक्शन हीरो आर्नोल्ड। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। फिल्म की शुरुआत में हम स्पेस में एक जहाज़ को देखते हैं जो ज़मीन के पास से गुजरा था कि तभी इसका एक हिस्सा ज़मीन की तरफ चला जाता है जबकि दूसरा हिस्सा स्पेस में ही कहीं चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है ज़मीन में, जहां हम यूएस मिलिट्री कैंप को देखते हैं, जहां एक हेलीकॉप्टर में से मेजर डच शेफर अपनी टीम के साथ बाहर निकलते हैं। मेजर डच एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर हैं जो अपनी टीम के साथ इंडिपेंडेंटली काम करता है। हेलीकॉप्टर से बाहर आने के बाद वहाँ का जनरल डच को बताता है कि 18 घंटे पहले हमारा एक हेलीकॉप्टर गायब हो गया था जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर अपनी टीम के साथ सवार थे और हमें इनकी पोजीशन का पता चल गया है। वो सरहद के इस पार हैं, लगता है वो गुरिल्ला के कब्जे में हैं। गुरिल्ला एक टेररिस्ट ग्रुप होता है। डच कहता है ये तो आर्मी का काम है, तो आपने इस काम के लिए आर्मी को क्यों नहीं बुलाया? तभी पीछे से आवाज़ आती है क्योंकि कोई बेवकूफ़ तुम्हें बेस्ट मानता है। डच जब पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे होता है इसका एक पुराना दोस्त, एक पुराना जानकार जिसका नाम डलन होता है। फिर डच और डलन आर्मी के कुछ लोगों को लेकर इस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें बंधकों को छुड़ाना है। और जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें पेड़ों में फंसा एक हेलीकॉप्टर नजर आता है और जब ये लोग ऊपर जाकर इसकी तहकीकात करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये कोई आर्मी का हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक जासूसी हेलीकॉप्टर है और इसमें जो दो पायलट थे इनके सर पर किसी ने गोली मार कर इनकी जान ली थी। और जब ये लोग इधर उधर देखते हैं तो इन्हें 3 लोग और मरे हुए मिलते हैं। तो एक आदमी डच को बताता है कि यहाँ 12 गुरिल्लास आए थे, यानी वो लोग जो यूएस आर्मी के खिलाफ हैं। उन्होंने इन सब को मारकर इन 2 लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए थे। अब ये सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम इस बात का पता लगाएंगे और इसका बदला भी लेंगे जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है। फिर जब ये लोग जंगल में चल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कोई ऊपर से इनकी हर हरकत को देख रहा होता है। खैर, ये लोग चलते चलते गुरिल्लाओं के कैंप तक पहुंच जाते हैं जहां इन गुरिल्लों ने बहुत से मासूम लोगों को कैदी बनाया हुआ था। तो डच गुस्से में आकर इन आतंकवादियों के कैंप पर हमला कर देता है और डच और इसकी टीम कुछ ही देर में सभी आतंकवादियों का सफाया कर देते हैं। लेकिन इनमें से एक लड़की भी थी जिसे डच शूट नहीं करता और इसे बंदी बना लेता है। अब डच को यहाँ पता चलता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर के अगवा वाली बात थी वो झूठी थी और जनरल ने डच से झूठ इसलिए बोला था क्योंकि गुरिल्लास इन आर्मी वालों पर मुसलसल हमले कर रहे थे और ये लोग इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए इनको इस मिशन के लिए डच की ज़रूरत थी और इसे झूठ मूठ की कहानी सुनाकर इसे इस काम के लिए आमादा किया गया था। अब डच इस लड़की को लेकर पूरी टीम के साथ आगे बढ़ता है कि तभी एक सिपाही डच को बताता है कि कोई हम पर नज़र रखे हुए है और सब लोग फिर इस तरफ देखने लग पड़ते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इनका एक सिपाही इसे पकड़ लेता है। पर तभी अचानक इन दरख्तों में से कोई इनविजिबल चीज़ आकर इस सिपाही को मारकर इसे अपने साथ ले जाती है। जहाँ जहाँ इनके साथी का खून गिरा होता है तो डच और बाकी लोग खून के निशानों की मदद से इस जगह पहुंच जाते हैं जहां और भी लाशें थी जो किसी ने दरख्त के साथ लटकाया हुआ था। कि तभी इनमें से एक आदमी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वो इस तरफ देखने लगता है तो पीछे वही इनविजिबल चीज़ पीछे से इस पर हमला करके इसे मार देती है और इसकी आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी इस तरफ भागते हैं। तो मैक को इस इनविजिबल चीज़ की आंखें दिखाई देती हैं तो वो इस पर फायरिंग करने लगता है और फिर मैक को देखकर डच और सारे सिपाही भी पेड़ों की तरफ एक साथ फायरिंग शुरू कर देते हैं और इनमें से एक गोली इस इनविजिबल चीज़ को लगती है और फिर वो अपने असली रूप में आता है जो कि एक प्रेडेटर था। और अब प्रेडेटर अपने जिस्म से गोली निकालने लगता है और अब दूसरी तरफ डच और बाकी लोग जंगल में एक ट्रैप लगा देते हैं ताकि इस हमलावर को पकड़ सकें। और तभी वो लोग देखते हैं कि एक चीज़ इनके ट्रैप में आ गई है। वो प्रेडेटर इन्हें दिखाई तो नहीं दे रहा था और साथ में इन पर अपनी लेजर गन से हमला भी कर रहा था और आखिर प्रेडेटर ट्रैप तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तो इसको पकड़ने के लिए मैक और डैलन इसके पीछे जाते हैं तो वो इस प्रेडेटर को देख लेते हैं, लेकिन प्रेडेटर भी मैक को देख लेता है और इस पर अपनी लेजर गन से फायर करके इसे मार डालता है। दूसरी तरफ डच और बाकी लोग वहाँ से जब जा रहे होते हैं तो इन्हें डैलन की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब प्रेडेटर ने डैलन को भी मार दिया था। लेकिन वो सब इस तरफ जाने की बजाय वहाँ से आगे जाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान प्रेडेटर इस आदमी को भी मार देता है जो इनको रास्ता बता रहा होता है और फिर बाकी बचे 3 लोग जब आगे जा रहे होते हैं तो प्रेडेटर इनके पीछे आकर इनके जख्मी सिपाही को भी मार देता है। डच जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो प्रेडेटर पर मुसलसल फायरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन प्रेडेटर भी डच पर जवाबी फायरिंग करता है जो कि एक गोली डच के कंधे पर लगती है और डच लड़की को कहता है कि तुम जल्दी से भाग जाओ और डच खुद एक गहरे पानी में छलांग लगा देता है। तो प्रेडेटर भी इसके पीछे पीछे पानी में छलांग लगा देता है। डच जब आहिस्ता आहिस्ता जब पानी से बाहर आता है तो इसके पूरे जिस्म में कीचड़ लग जाता है और डच एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है।
तो तभी प्रेडेटर भी पानी से बाहर निकलता है, लेकिन इस बार प्रेडेटर के सामने डच होने के बावजूद वो उसे देख नहीं पा रहा था, क्योंकि डच के जिस्म पर मट्टी लगने की वजह से प्रेडेटर इसके जिस्म में खून की रवानी को देख नहीं पा रहा था। अब ये देखकर डच भी प्रेडेटर की कमजोरी समझ जाता है, तो वो इसे मारने के लिए अपने जिस्म पर पूरी तरह से मट्टी लगाकर हथियार बनाता है और एक ट्रैप बिछाता है। फिर वो एक मिसाल चलाकर प्रेडेटर को अपनी तरफ बुलाता है। इसके बाद जब प्रेडेटर वहाँ आता है तो डच इस पर हमला कर देता है, लेकिन प्रेडेटर डच को देख नहीं पा रहा था और दोनों में फाइट होती है। लेकिन इसी फाइट के दौरान डच पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से इसके जिस्म पर लगी मट्टी हट जाती है और प्रेडेटर डच को देख लेता है और फिर इसे पकड़ लेता है। और फिर प्रेडेटर डच को बहुत मारता है और डच मार खाते हुए किसी भी तरह प्रेडेटर को अपने लगाए गए ट्रैप की तरफ ले जाता है और इस दरख्त के बड़े बड़े टुकड़ों को प्रेडेटर के ऊपर गिराकर इसे नीचे फंसा देता है। लेकिन इस वार में प्रेडेटर अभी जिंदा था। तब प्रेडेटर अपने जिस्म में लगे बम को एक्टिवेट कर देता है, जिसको देखकर डच वहां से भागकर छुप जाता है और प्रेडेटर खुद को ब्लास्ट कर देता है और आखिर में वहाँ एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आकर डच को रेस्क्यू कर लेता है और इसके साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।